चूचू सिटी ओनर चंजू को एक स्क्रॉल देती है जिसमें उसने सिटी ओनर चंजू के बिहाफ पर चूचू को सिटी ओनर की गद्दी सौंपने का ऑर्डर ड्राफ्ट किया है और वो डिमांड करती है कि स्टाफ ऑर्डर पर साइन करके और सिटी ओनर सील उसे देके वो ऑफिशियली चूचू को सिटी ओनर बना दे। सिटी ओनर कहती है कि तुम फेक ऑर्डर बना सकती हो तो फेक सील भी बना लो। चूचू रिप्लाई करती है कि फेक बनाया जा सकता है पर जनता और मिनिस्टर तब तक कन्विंस नहीं होंगे जब तक आप खुद प्रेजेंट होके मुझे वो ताज नहीं पहनाएंगी। चूचू का पावर के लिए ऐसा डेस्परेशन देख के सिटी ओनर को पास्ट याद आ जाता है जब चूचू पैदा हुई थी। उस समय हुआयन सिटी और शानन सिटी के बीच वॉर छिड़ी हुई थी और उस वॉर में लेट मिनिस्टर पे ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। उसी समय सिटी ओनर चेंगचू ने डिसाइड किया था कि वो चूचू को एक ऐसा ही न्यायप्रिय सही इंसान बनाएगी और चूचू उनकी एक्सपेक्टेशन पे हमेशा खरी उतरती आई थी। चूचू कंफ्यूज थी कि उसकी माँ लेट मिनिस्टर पे को मेंशन क्यों कर रही है, बट बिना रीजन बताए सिटी ओनर चेंगचू इमोशनल हो जाती है ये देख के कि आज उनके सारे एफर्ट्स और एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने चूचू से रखी थी सब बर्बाद हो गई है। अपनी माँ को इमोशनल देख के चूचू कुछ पल के लिए अपने रास्ते से भटकने लगती है बट कुछ पल में ही वो संभल भी जाती है और डर जाती है कि उसे सिटी ओनर सील चाहिए। सिटी ओनर उस सील के डैमेज हुए कॉर्नर को शो करके चूचू को याद दिलाती है कि छोटे में तुम इस सील को खिलौना समझकर खेला करती थी और उसी खेल में तुमने इसके कॉर्नर को डैमेज कर दिया था, बट मैंने उस समय तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया था और अगर पता होता कि तुम फ्यूचर में सील के लिए सारी हदें पार कर दोगी तो मैं उसी समय ही तुम्हें पनिश करती और समझाती कि मिसबिहेवियर का अंजाम क्या होता है। इन बातों को अटेंशन ना देके चूचू लॉर्ड सांगची को अरेस्ट कर लेती है। ऐसा धमकी की सील नहीं दी तो रिजल्ट उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सूजी अनाउंस करता है कि हांचू ने उन्हें धोखा दे दिया है और हमारी आर्मी को घेर लिया है। सो चूचू और हांचू के बीच बैटल स्टार्ट होती है। जस्ट एट द मोमेंट हांचू चूचू को खत्म करने ही वाला होता है, सूजिन फ्रंट में आ जाता है और उसके कुछ ही मोमेंट बाद छिनछिन पे हांग के साथ वहां आके उसे रोक देती है। पे हांग सिटी गार्ड्स को ऑर्डर देके हांचू और उसके लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। हांचू अज्यूम कर लेता है कि छिनछिन ने उसके और हुआयन सिटी के बीच में हुआयन सिटी को चुना है। पे हांग और हांचू के बीच बैटल होती इससे पहले ही मैंगो अपनी डाकू मंडली के साथ वहां पहुंचकर हांचू को रुकने पर मजबूर कर देता है जिससे पे हांग का पलड़ा काफी भारी हो चुका था। बाईजी हांचू को सजेस्ट करता है कि उनका इस समय यहाँ से भागना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिससे वो और तैयारी करके फिर हुआयन सिटी पर अटैक करके उसे जीत लेंगे, बट हांचू अभी भी बिना छिनछिन के वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। सिटी ओनर चेंजू वहां आके चूचू और हांचू को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देती हैं और साथ ही चूचू से अपनी बेटी होने का हक भी छीन लेती है। चेंजू रिक्वेस्ट करती है हांचू से कि अब इस सिचुएशन को और वर्स मत करो, रोक दो ये सब। हांचू सरेंडर कर देता है। नेक्स्ट सीन में पेहांग सिटी ओनर को एडवाइस करते हैं कि वो सारा ब्लेम हांचू पर डाल दे, इंक्लूडिंग चूचू का धोखा देना, और जनता तक यही बात जाएगी कि हांचू के धमकाने और कंट्रोल में होने की वजह से ही चूचू ने ये सब किया था। पेहांग को बिलीव था कि सिटी ओनर उसकी एडवाइस जरूर मानेगी क्योंकि वो ये बात जानता था कि चूचू उसकी बहन और उसकी माँ लेट मिनिस्टर पे की इकलौती बेटी है और जिन्होंने मरते वक्त सिटी ओनर से प्रॉमिस लिया था कि वो चूचू का हमेशा ध्यान रखेंगे। सिटी ओनर इस बात को मान जाती है एंड डिसाइड होता है कि हांचू को बलि का बकरा बनाकर मौत की सजा दी जाएगी। इधर हांचू से जेल में मिलने छिनछिन आती है और हांचू के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए पूरे दिल से खुद को हांचू को सौंप देती है। एंड नेक्स्ट डे हांचू के एग्जीक्यूशन का डे था। सब दिल थामे इस नजारे को विटनेस करने आए थे। छिनछिन अपनी माँ को वो गेको सिनबार भी दिखाती है जो अब उसके हाथों से मिट चुका था, प्रूविंग कि वो दोनों अब पूरी तरह से पति पत्नी हैं। छिनछिन प्लीड करती है कि उन्हें बस हांचू दे दो, वो हर चीज छोड़ने को तैयार है, इवन अपनी लाइफ भी। बट इस बार सिटी ओनर पर छिनछिन की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। आज उनका डिसीजन चेंज करना इम्पॉसिबल था। सो छिनछिन डिसाइड करती है कि शायद उसकी मौत ही हांचू को बचा सकती है और एक शार्प नाइफ से खुद को मार लेती है। और लग रहा था कि छिनछिन अब इस सपने में अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी है। छिनछिन की डेड बॉडी कॉफिन में रख दी जाती है। पेहांग खुद को छिनछिन की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से ये सब हुआ है। ना उसने सिटी ओनर को हांचू के मारने की सलाह दी होती और ना ही हांचू को बचाने के लिए छिनछिन खुद को मारती। बट जब पेहांग नोटिस करता है कि छिनछिन के मरने से हांचू इतना अफेक्टेड नहीं लग रहा है, सैडनेस का दूर दूर तक कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसके फेस पे, श्योर हो जाता है कि हांचू बस छिनछिन को यूज कर रहा था। पेहांग को रिग्रेट हो रहा था इस बात पर कि क्यों उसने पहले ही छिनछिन से शादी ना करके हांचू को छिनछिन की जिंदगी में आने दिया। पेहांग माइंड मेकअप कर लेते हैं कि वो छिनछिन के जिंदा रहते उसके साथ ना रह पाए, बट मरने के बाद वो उसे कंपनी जरूर देगा। और जैसे ही वो खुद को मारने की कोशिश करता है, कॉफिन से जीती जागती छिनछिन बाहर आती है और पेहांग के सामने सच आता है कि ये सब एक एक्ट था जो उसने हांचू को बचाने के लिए किया था, जिससे वो बाद में मौका पाकर शॉनन सिटी चले जाएं। बट इन सब के बीच में पेहांग का एक्सीडेंटली छिनछिन का हाथ पकड़ना और हांचू छिनछिन के बीच का सीक्रेट पेहांग से भी शेयर करना हांचू को नाराज कर देता है।
चिनचिन पेहांग के साथ अकेले में कुछ टाइम हांचू से मांगती है। हांचू को दिल पे पत्थर रख के कुछ मिनट्स के लिए उन्हें अकेला छोड़ना पड़ता है। चिनचिन पेहांग को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भूल के मूव ऑन करे अपनी लाइफ में। पेहांग नहीं चाहता था कि चिनचिन जो हांचू के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है, सो वो चिनचिन को अपनी तरफ से कोई बर्डन नहीं देना चाहता था। एंड वो इमोशन पर कंट्रोल करके कह देता है कि वो उसे भूल जाएगा और ये प्यार टाइम के साथ अपने दिल से मिटा देगा। हुआयन सिटी के आम लोग भी चिनचिन की इस मौत से शोक में थे। चूचू की नजर पेहांग पर पड़ती है और उसे कुछ गड़बड़ फील होता है, क्योंकि पेहांग उसे उतना दुखी नहीं दिख रहा था जितना चिनचिन की मौत पर उसे होना चाहिए। सो वो अपने अटेंडेंट को चिनचिन की मौत को इन्वेस्टिगेट करने भेजती है और उसे पता चल जाता है कि चिनचिन ने मरने का नाटक किया है। इधर हांचू पागलों की तरह चिनचिन से पूछने में लगा था कि चिनचिन ने अकेले में पेहांग से क्या बात की। चिनचिन हांचू की इस बातों पर उसे टॉन्ट मारती है कि वो हांचू के मरने के बाद उसे श्वानवोंग किंग ऑफ चेल्सी का टाइटल देंगी, जिसे हिस्ट्री में सब इसी टाइटल से जानेंगे। सिटी ओनर अपना दुख प्रकट करने चिनचिन की कॉफिन के पास पहुंच जाती है। चूचू बार बार कोशिश करती है जिससे सिटी ओनर उस कॉफिन को खोल के एक बार चिनचिन की डेड बॉडी को चेक करे और सच से रूबरू हो, बट सिटी ओनर उसके हर तरीके को फेल कर दे रही थी। इवन चूचू जानबूझकर कॉफिन को पूरी तरीके से कवर कर देती है जिससे चिनचिन दम घुटने से मर जाए, बट सिटी ओनर चिनचू रोते हुए हाथ पीट पीट कर कवर को फिर से हल्का सा खोल देती है, जिससे चिनचिन के पास फिर से ऑक्सीजन सप्लाई होने लगती है। सिटी ओनर की हरकतें क्लियरली एक्सप्लेन कर रही थी कि उन्हें चिनचिन के इस नाटक के बारे में ऑलरेडी पता चल गया है, और हांचू को भी इस बात का सिग्नल मिल जाता है जब वो जाते जाते हांचू से कहती है कि चिनचिन ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तुम उसे कभी भी डिसअपॉइंट मत करना। सिटी ओनर चिनचू चिनचिन के स्टेप से बहुत हर्ट हुई थी कि उसने हांचू के लिए अपनी माँ को भी धोखा दे दिया। वैसे ये तो कहना पड़ेगा कि चिनचिन ने इस फेक डेथ वाले मूव से हांचू को भी बचा लिया और हुआयन सिटी को भी अटैक से बचा लिया। कुछ टाइम बाद चिनचिन के कॉफिन को सेमेट्री ले जाया जाता है उसे दफनाने के लिए, जहाँ प्लान के अकॉर्डिंग हांचू और चिनचिन ने वहीं से भागने की पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, बट चूचू इतनी आसानी से उनका प्लान सक्सेसफुल कैसे होने दे सकती है। चूचू उन पर सूचिंग से अटैक करवा देती है जिससे चिनचिन की फेक डेथ रियल हो जाए, बट इस प्लान को फ्लॉप करने सही टाइम पर लिंची की एंट्री हो जाती है और हांचू और लिंची मिलके सूजिंग के लोगों को काबू में कर लेते हैं। एंड वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंची चिनचिन की सेवियर बनेगी कभी, बट इस प्रेजेंट वाली लिंची को चूचू की हकीकत अच्छे से पता थी। चिनचिन की सूजिंग की पनिशमेंट के डिसीजन लेने से पहले ही मैंगो अपना सजेशन लेके आ जाता है कि सूजिंग को भी मेरी तरह 7 बार पकड़ के 7 बार छोड़ने का पैतरा अपनाइए, जरूर 7वीं बार ये भी खुद सरेंडर कर देगा। बेचारा मासूम मैंगो को ये नहीं पता था कि सूजिंग उससे बहुत अलग है। सूजिंग को एक बार पकड़ना ही बहुत मुश्किल का काम है और कोई बेवकूफ ही होगा जो उसे पकड़ के छोड़ेगा। चिनचिन मैंगो को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि वो अपने बेस्ट बडी सूजिंग का ख्याल रखे, कैद रखे और उसे कहीं भागने ना दे। चिनचिन लिंची की इस हेल्प के लिए उसे टीज करती है, बट लिंची एक्सप्लेन करती है कि वो तो उसे दफनाते हुए देखने आई थी और बाई चांस उसकी हेल्प कर दी। चिनचिन लिंची को भी ऑफर करती है कि वो उनके साथ श्वानवोंग सिटी चले, और हमें पता लगता है कि लिंची पेहांग से अब मूव ऑन होके अपना हमसफर चुन चुकी है और शादी कर ली है, और उसने शादी उस इंसान से की है जिसने चूचू के अटैक के बाद उसकी बुरी हालत में उसकी जान बचाई थी। एंड कोइंसिडेंटली ये इंसान भी श्वानवोंग सिटी का ही एक व्यापारी था। इधर चूचू का आदमी उस तक रिपोर्ट पहुंचा देता है कि सूजिंग चिनचिन को मारने में फेल हो गया और पकड़ा गया, और लिंची भी अभी तक जिंदा है। पेहांग उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है और चूचू से सवाल करता है कि चिनचिन के डेथ डिक्लेयर होने के बाद अब पावर गद्दी सब उसके हाथों में आ गई है, फिर क्यों वो अभी भी चिनचिन का पीछा नहीं छोड़ रही है। चूचू बताती है कि उसे डर है कि कहीं चिनचिन कभी वापस हुआयन सिटी ना आ जाए और उसकी माँ अपना माइंड चेंज करके उसे फिर से गद्दी ना दे रहे। पेहांग चूचू के सिली से रीजन को सुन के गुस्से में आ जाता है और रिग्रेट करता है कि उसने क्यों सिटी ओनर से कह के चूचू के इन गलतियों के बावजूद भी उसे पनिशमेंट से बचाया। मीनवाइल चिनचिन और हांचू का कारवां श्वानवोंग सिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जीरो श्वानवोंग सिटी जाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। रास्ते में वो लोग रेस्ट के लिए एक शेल्टर हाउस में रुकते हैं, जहाँ चिनचिन का सामना उन 3 स्टोरी टेलर एडवाइजर से होता है जो हांचू के ऑर्डर से उनके साथ ही श्वानवोंग सिटी जा रहे हैं, जिससे चिनचिन उनके रहने से श्वानवोंग सिटी में कभी बोर ना हो। वो लोग अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं। एक कहता है कि चिनचिन को पेहांग को चुनना चाहिए और दूसरा कहता है कि यंग मास्टर हांचू और थर्ड प्रिंसेस चिनचिन बेटर हैं, क्योंकि जितना वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे उतना ही दोनों एक दूसरे के लिए डिवोटेड होंगे। उनका ये डिस्कशन साफ तौर पर बता रहा था कि उन्हें पता चल चुका है कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल हांचू, चिनचिन और चूचू हैं। चिनचिन सरप्राइज होकर पूछती है कि उन्हें ये सच्चाई कब पता चली। स्टोरी टेलर्स एक्सप्लेन करते हैं कि आप एप्पल और बनाना को सेट करना चाहती हैं, और जो सीरीज ऑफ इवेंट आपने स्टोरी में लिखे थे वो रियल लाइफ में आपके साथ, यंग मास्टर हांचू के साथ और सेकंड प्रिंसेस चूचू के साथ हो रहा था।
जो ऑब्वियस था हमें समझने के लिए। वो स्टोरी टेलर्स क्यूरियस थे जानने के लिए कि वो इतना अच्छे से लोगों को और उनसे जुड़े इंसिडेंट के बारे में कैसे जानती थी, एंड इवन उन्हें ड्रैगन बोन की लोकेशन भी पता थी। चिंचिन बताती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है जैसे वो अपनी लिखी स्टोरी में आ गई हो और उसमें ही फंस गई है। चिंचिन श्योर थे कि अब वो स्टोरी टेलर समझ गए होंगे कि वो क्या है, बट टू हर सरप्राइज उन स्टोरी टेलर्स को लग रहा था कि वो एक इमॉर्टल है या कोई देवता, और धन्यवाद करते हैं उनकी जिंदगी और रूप देने के लिए। हांचू वहीं स्टेयर्स के पास खड़ा इन बातों को सुन लेता है। चिंचिन हांचू के हर क्वेश्चन का ट्रूथफुली आंसर देती है और डाउट्स को क्लियर करती है कि उसने हांचू के साथ आज तक जो भी गलत किया वो सब इसलिए किया क्योंकि वो अपनी स्टोरी को फॉलो कर रही थी। बट इसी प्रोसेस में जब उसे हांचू को लेकर उसकी फीलिंग पता चली, उसके बाद से उसने बस हांचू को बचाने और उसके साथ जिंदगी बिताने के अलावा कुछ और नहीं सोचा। चिंचिन अपनी स्टोरी लिखना और फिर उसी स्टोरी का पार्ट बन जाने का पूरा सच हांचू के सामने रिवील कर देती है, जो हांचू के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। पर यह सच हांचू को चिंचिन से प्यार करने और उसके साथ अपनी लाइफ शेयर करने से नहीं रोक सकता था। वो इस सच के साथ भी चिंचिन को अपना लेता है और वो खुश था कि उसे अब वो चिंचिन मिल गई है जिसमें बस उसके लिए प्यार है और कोई सीक्रेट्स नहीं है। बट स्टोरी टेलर्स की तरह हांचू भी नहीं समझ पाया था कि चिंचिन क्या है। चिंचिन उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देती है। चिंचिन उसे बताती है कि यहाँ के हर कैरेक्टर और प्लॉट को उसी ने लिखा है, सो बेसिकली वो सब जानती है और इसलिए उसे यहाँ आते ही पता चल गया था कि हांचू शादी की रात उसे मारने वाला है, तभी वो चालाकी से इस क्राइसिस को सरवाइव कर पाए। हांचू सैड हो जाता है ये जानकर कि वो बस चिंचिन की स्टोरी का एक कैरेक्टर है। चिंचिन पॉइंट आउट करती है कि उसने भी स्टार्टिंग में ऐसा ही सोचा था कि वो बस एक स्टोरी का इमेजिनरी कैरेक्टर है, बट धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि हर कैरेक्टर के अपने इमोशन हैं जो उसने क्रिएट नहीं किए थे। ऐसे ही उसे हांचू में भी उसके लिए फीलिंग दिखी जो रियल थी, स्क्रिप्टेड नहीं। चिंचिन के इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड होकर वो चिंचिन से उसकी दुनिया के बारे में पूछता है कि उसकी दुनिया कैसी है। चिंचिन बताती है कि उसकी दुनिया में आदमी और औरत के स्टेटस के बारे में बताऊं तो कभी वहाँ हुआयन सिटी की तरह औरतों की चलती है, कभी श्वानन सिटी की तरह आदमियों की, और इसी से इंस्पायर होकर उसने हुआयन सिटी और श्वानन सिटी की स्टोरी लिखी थी। इन बातों के बीच भी हांचू चिंचिन को वार्न करना नहीं भूलता कि वो ये सीक्रेट पे हांग को कभी नहीं बताएगी, ये बात सिर्फ उसे ही पता होनी चाहिए। हांचू ना भी वार्न करता तब भी चिंचिन का ऐसा कोई प्लान नहीं था ये सीक्रेट किसी से शेयर करने का। बातों ही बातों में चिंचिन हांचू को स्टोरी की एंडिंग भी बताती है कि चूचू के सिटी ओनर बनते ही हेवन का डोर खुल जाता है और वहां से तेज रोशनी सीधे धरती पर पड़ती है और स्टोरी एंड हो जाएगी। और इसी सीन को लिखने के बाद ही वो स्टोरी में आ गई थी, तो उसे लगा था कि स्टोरी के एंड होते ही वो फिर से अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएगी। इन बातों को बताते वक्त वो ये रियलाइज नहीं कर पाती है कि एंडिंग के बाद उसकी अपनी दुनिया में जाने की बात हांचू पर क्या इफेक्ट करेगी। चिंचिन जब हांचू के उतरे हुए चेहरे को देखती है तो हांचू की चिंता दूर करते हुए कन्फेस करती है कि वो अब कहीं नहीं जाएगी और यही पूरी लाइफ उसके साथ बिताएगी। वो दोनों श्वानन सिटी पहुंच जाते हैं और वहाँ यंग मास्टर हांचू को वेलकम करने आए लोग नोटिस करते हैं कि उनका मास्टर अपनी वाइफ के साथ कितना अलग बिहेव करता है। वो लोग यंग मास्टर हांचू को तो ग्रीट करते हैं पर चिंचिन को कोई इतना भाव नहीं देता है। चिंचिन को श्वानन सिटी में कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। जीरू को भी अपने मास्टर चिंचिन से अलग कर दिया जाता है बिकॉज श्वानन सिटी का रूल अलाउ नहीं करता है फीमेल मेंबर के साथ मेल अटेंडेंट होना। चिंचिन वहाँ काफी नर्वस फील कर रही थी, बट उसके साथ ही उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स पर भी विश्वास था क्योंकि देखा जाए तो ये सब बस एक ड्रामा ही तो है। चिंचिन हर मैजेस्टी हांचू की माँ की ऑर्गेनाइज की हुई फीस्ट को ज्वाइन करती है। उस कोर्ट यार्ड में काफी लेडीज थी। चिंचिन उन लेडीज से फ्रेंडली होने का ट्राई करती है, बट जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो एम्बैरस हो जाती है। वो नोटिस करती है कि लिंची भी इस फीस्ट में प्रेजेंट है। चिंचिन समझ जाती है कि अभी के लिए उसे भी श्वानन सिटी के हिसाब से चलना चाहिए। सिटी ओनर की वाइफ हांचू की माँ वहाँ आ चुकी थी एंड वहाँ के रूल को मानते हुए चिंचिन उन्हें खाना सर्व करती है। वैसे पहली मुलाकात में हांचू की माँ चिंचिन से इम्प्रेस होते दिख रही थी। इधर हांचू और उसके फादर की अलग मीटिंग चल रही थी। उसके फादर हांचू से पूछते हैं कि तुम वादे तो बड़े बड़े करके गए थे कि हुआयन की क्राउन प्रिंसेस और सिटी ओनर को खत्म कर दोगे, हुआयन सिटी को जीत के आओगे, माइंस पर अपना अधिकार कर लोगे, पर अपने दिल की बीमारी को ठीक करने के अलावा इसमें से क्या अचीव किया है तुमने? एंड ऑफ कोर्स हांचू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ही समय में चिंचिन श्वानन सिटी और वहाँ के रूल से फ्रस्ट्रेट होकर वापस हुआयन सिटी जाने का डिसीजन लेती है एंड उसको अलॉट की हुई सर्वेंट इन्फॉर्म करती है कि अगर उन्हें यहाँ से जाना है तो उन्हें फीमेल क्वालिटीज की बुक को 100 टाइम कॉपी करना होगा। हांचू वहाँ आके चिंचिन का गुस्से से फूला मुंह देख के रीजन पूछता है और जवाब जीरू देता है कि उसकी मास्टर को कितनी परेशानी हो रही है यहाँ। हांचू चिंचिन को मनाता है, उसके पैरों को गर्म पानी से धुल के उसकी थकान को मिटाता है जो कि श्वानन सिटी के रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट था। हांचू चिंचिन से कहता है कि श्वानन सिटी में आदमी सुपीरियर माने जाते हैं, पर मेरे लिए हम कहीं पे हो तुम ही सुपीरियर हो।
छिनछिन हांचू की स्केयर से इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो हांचू को छोड़ के वापस जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। छिनछिन को बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से हांचू को अपने फादर को डिसअपॉइंट करना पड़ा और अपने फादर के किसी भी ऑर्डर को पूरा करने के बजाय वो उसके जैसा बर्डन अपने साथ ले आया। हांचू के अंदर इस डिसीजन का कोई रिग्रेट नहीं था। वो दोनों अब सॉर्टेड हो चुके थे कि अब कोई भी सिचुएशन हो वो एक साथ ही रहेंगे। मीनवाइल वहाँ के सिटी ओनर के पैरों का ख्याल उसकी पत्नी रख रही थी। उसी समय उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका बेटा अपनी पत्नी के पैरों को धुलने में लगा है और वो ऑफेंड हो जाते हैं कि हुआयन सिटी की औरत के सामने झुक के वो खुद को ह्यूमिलेट कर रहा है और झटके से उस गर्म पानी में अपने पैर झटकता है। उसकी पत्नी उस कपड़े को इरिटेशन से फेंक देती है एंड सरप्राइजिंग बात ये थी कि सिर्फ कपड़े के फेंकने से वो अपने वाइफ भी से डर के दुबक जाता है। हांचू की माँ एकदम गर्म पानी पॉट में डाल के उनका पैर जबरदस्ती उसमें डाल देती है और ये सिटी ओनर भी फेक स्माइल के साथ ये जलन सह लेते हैं। इस सीन से ये बात तो प्रूव होती है कि आदमी चाहे कितना भी टाइगर बने वाइफ के सामने हमेशा बिल्ली बन जाता है और यही हाल सोनो सिटी के सिटी ओनर का भी है। मीनवाइल हुआयन सिटी में चूचू पेहांग को उसकी औकात दिखाने और अपना फ्लावर टोकन वापस लेने पेहांग की कैंप साइट पहुंच जाती है, जहां वो सुनती है कि पेहांग सोनो सिटी के पकड़े गए कैदियों को मारने की जगह उन्हें जिंदा छोड़कर माइंस पर काम करवाने का ऑर्डर दे रहा है। पेहांग बिना अथॉरिटी के परमिशन लिए बिना चूचू के वहां आ जाने से उसे क्वेश्चन करता है। चूचू रीजन ये देती है कि वो उन्हें पोजीशन कैसे मेंटेन करना है यही सिखाने आई है और ऑर्डर करती है कि उसे उन स्वानो सिटी के कैदियों को खत्म कर देना चाहिए जिससे फ्यूचर में वो कोई खतरा न बने। बट पेहांग के थॉट्स अलग थे कि वो लोग बस अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे जैसे हम अपनी सिटी ओनर का ऑर्डर फॉलो करते हैं। सिर्फ इस वजह से उन्हें मौत दे देना ये सही नहीं है। पेहांग से आर्ग्यूमेंट हार कर चूचू पेहांग के सबऑर्डिनेट से उनका ओपिनियन पूछती है कि वो किसका साइड लेंगे। बिना झिझक वो सबऑर्डिनेट पेहांग की सोच का साथ देते हैं। वो सबऑर्डिनेट पेहांग को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि उनकी सोच उनकी माँ लेट मिनिस्टर पे की तरह ही है। चूचू की फुल टू चौपसी हो जाती है। अदर साइड सोनो सिटी में जब वहाँ की नोबल औरतों तक ये गॉसिप पहुंचती है कि हुआयन सिटी से आई औरतें यंग मास्टर हांचू को एकदम अपने काबू में रखा हुआ है। वो औरतें छिनछिन के पास इन तरीकों की रेसिपी जानने पहुंच जाती है जिससे उनके पति भी उनकी इज्जत करे, उनके कंट्रोल में रहें। उन लोगों के एक्साइटेड चेहरे को देखकर छिनछिन पति की रिस्पेक्ट पाने की क्लास शुरू करती है। उसके सारे बताए हुए पॉइंट्स को सब नोट डाउन कर लेते हैं। छिनछिन प्राउड फील कर रही थी रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनने के बाद। क्लास खत्म होने के बाद जब वो औरतें बताती हैं कि उन्हें इस क्लास से क्या क्या सीखने को मिला, तो वो बताती हैं कि उन्होंने सीखा कि उन्हें हार्ड टू गेट प्ले करना है, मतलब मुश्किल से हाथ आने वाली चीज बनना है। कोई कहता है कि उन्हें गुस्सा करना सीखना होगा, कोई कहता है कि हमें हर काम से अपने पति से क्रेडिट लेना चाहिए। किसी को ये समझ आया था कि उन्हें रियल औरतों की तरह रो रो कर हंगामा करना चाहिए। ये सब सुन के छिनछिन को खुद के एक अच्छा रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने पर डाउट होने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा तो बिल्कुल नहीं समझाया था। कुछ दिन के बाद ऑफिशियल मीटिंग में हांचू के साथ छिनछिन भी ज्वाइन करती है। मोस्ट ऑफ द आदमी यही प्रॉब्लम लेके उस मीटिंग में आए थे कि आजकल उनकी पत्नियां उन्हें एटीट्यूड दिखाने लगी है, गलती निकालने लगी है और उन्हें यही लग रहा था कि जरूर किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए सेड्यूस किया है और किसी ने से उनका मतलब हुआयन सिटी से आई औरत छिनछिन से था। सिटी ओनर छिनछिन को ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने को कहते हैं। छिनछिन इसका सीधा सा जवाब ना देकर वो उन आदमियों से ही पूछती है कि उनका घर कौन संभालता है, बच्चे को पैदा कौन करता है, आपके पेरेंट्स का ध्यान कौन रखता है। इन सब का जवाब एक ही था, उनकी पत्नी। छिनछिन यही सजेशन देती है कि एक पत्नी जो एक साथ इतनी सारी पोस्ट को हैंडल करती है, उन्हें एक बार तो थैंक यू ये सब करने के लिए, तुम ना होती तो मेरा क्या होता, क्या ये कहकर उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इस सजेशन के सारे आदमी अगेंस्ट में थे, इंक्लूडिंग सिटी ओनर। सिटी ओनर एक और एडवाइस छिनछिन से मांगते हैं कि उनकी सोनो सिटी की औरतें डाइवोर्स देकर या तो पूरी जिंदगी सिंगल बिता रही है या मोस्टली जाके हुआयन सिटी के आदमियों से शादी कर ले रही हैं, जिससे बर्थ रेट बहुत कम होता जा रहा है। छिनछिन सोनो सिटी के आदमियों के बिहेवियर और खुद को हमेशा राइट मानने के नेचर को इसका रिस्पॉन्सिबल बताती है कि ऐसे आदमियों के साथ कौन रहना चाहेगा। हांचू छिनछिन के इतना ओपनली बात करने से घबरा रहा था कि कहीं उसके फादर गुस्से में आकर छिनछिन को उड़ा ना दे। छिनछिन सोल्यूशन देती है कि यहाँ के आदमियों को हुआयन सिटी की औरतों से शादी करने के लिए अलाउ कर दिया जाए और दोनों सिटीज की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर दी जाए जो कल्चरल डिफरेंस की वजह से स्टार्ट हुई है, और इससे वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को भी यूज कर सकेंगे और पीसफुल लाइफ एंजॉय करेंगे। हुआयन की औरतों में तो वो और लिंची ही थी जो मैरिड हो चुकी हैं, सो वो आदमियों का सैंपल ही प्रेजेंट करती है जिसमें स्टाइल से रैंप वॉक करते हुए जीरू, मैंगो और जबरदस्ती लाया गया सूजिंग और बाईजी सामने आता है। और भाई साहब इनके पोज माशाल्लाह क्या खूब थे। छिनछिन लाइन से इंट्रो देती है कि ये है मीठी जुबान वाला और ये स्ट्रॉन्ग और ब्रेव, और सूजिंग जेंटल और लोगों की केयर करने वाला। इस बात पर आई हाईली डाउट। और बाईजी हैंडसम और स्टूपिड।
इंट्रो देख के वो वहाँ प्रेजेंट औरतों से उनके थॉट्स पूछती है कि उन्हें कैसे लगे ये। सिटी ओनर छिनछिन इस नौटंकियों से इरिटेट हो चुके थे, सो वो मीटिंग को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। बट हांजू अपने थॉट्स रखता है कि वो छिनछिन के सोल्यूशन से एग्री करता है और इस बात पर सिटी ओनर का दबा हुआ गुस्सा हांजू पर टूट पड़ता है कि तुम्हें एक माइन पर कब्जा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और तुम इसे लेके आए हो। सिटी ओनर के इस गुस्से से छिनछिन की भी हालत खराब हो जाती है। इधर चूचू अपनी माँ के मेंशन विजिट करती है और देखती है कि उसका आदमी जो छिनछिन को मारने के प्लान में शामिल था उसे सिटी ओनर ने पकड़ लिया है। चूचू माफी मांगने लगती है कि उसने बस उस मोमेंट के गुस्से में आके बिना सोचे ऐसा डिसीजन ले लिया था। सिटी ओनर गुस्से के इमोशन में बह के चूचू के सामने रिवील कर देती है कि वो उसकी रियल बेटी नहीं है, वो लेट मिनिस्टर पे की बेटी है, जिसे प्रॉमिस और दया की वजह से उन्होंने अपने पास रख लिया था और इस बात को कभी रिवील नहीं होने दिया। बट उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी सी बच्ची बड़ी होके इतनी डेंजरस बनेगी। वो चूचू को रियलिटी दिखाती है कि अगर तुम न्यू सिटी ओनर बन भी जाती हो तब भी कॉमन लोग सिटी गार्ड्स तुम्हारे खिलाफ ही रहेंगे और तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। अब क्या चूचू इस सच्चाई जाने के बाद बदल जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। विद दिस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 23 और 24 जो फाइनल एपिसोड है जिसमें काफी ड्रामा होने वाला है, उस वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय।